दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि मुर्दे शब बारात आने का इंतज़ार क्यों करते हैं, और दूसरी चीज़ इस वीडियो के अंदर ये बताऊंगा कि मुर्दे किस किस दिन हमारे और आपके घरों में आते हैं, और तीसरी चीज़ इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि हम शब बारात वाली रात में जो कब्रिस्तान जाते हैं उस रात में जाकर के हमें अपनी मरहूमीन की कब्रों पर जाकर के कौन कौन सी सूरतें पढ़ना है और हमें क्या पढ़ कर के इसाले सवाब करना है। तो यह तीन चीज़ें आज मैं इस वीडियो के अंदर आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। आप इसे बड़े ध्यान से और बड़े इत्मीनान और बड़े सुकून के साथ, जहन के साथ इसको आप सुनिएगा, इसलिए कि ना जाने कितने हमारे मुसलमान भाई वो हैं कि इस दुनिया से किसी के तो माँ बाप, किसी के बाप का इंतकाल हो गया, किसी की माँ का इंतकाल हो गया, किसी के भाई का इंतकाल हो गया, किसी की बहन चली गई, किसी का शौहर का इंतकाल हो गया, किसी की बीवी का इंतकाल हो गया, किसी का जवान बेटा इस दुनिया से चला गया, किसी की बेटी इस दुनिया से चली गई, किसी का बच्चा इस दुनिया से रुखसत हो गया। तो ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जिनके मरहूमीन उनके घर से जा चुके हैं, दादा दादी, नाना नानी, अजीज़ो अकरबा। तो जाहिर सी बात है, याद आती है ना हमें सबको अपने माँ की, अपने बाप की, अपने भाई की, बहन की, हर किसी को याद आती है। और जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं ना, तो उन्हें भी अपने अपनों की ज़रूर याद आ रही होगी। तो प्यारे अजीज़ दोस्तों, अगर आप वीडियो देखना शुरू कर दिए हैं तो इसे पूरा ज़रूर देखिएगा, और मैं आज कुरान और हदीस के हवाले से अपने मरहूमीन को कैसे इसाले सवाब करना है, क्या पढ़ना है, आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूँ कि शब बारात वाली रात, शब बारात के आने का मुर्दे इंतज़ार क्यों करते हैं। मेरे प्यारे अजीज़, इसे आप ज़रा समझ लें। देखिएगा, फतवा रिजविया के अंदर इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने भी नकल किया है कि हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर शब जुमा आप इरशाद फरमाते हैं कि मोमिनीन की रूहें हर शब जुमा, रोज़े ईद, रोज़े आशूरा और शब बारात को अपने घर आकर बाहर खड़ी हो जाती है और बुलंद आवाज़ से ये निदा करती है, और हर रूह गमनाक बुलंद आवाज़ से यह पुकारती है, ऐ मेरे प्यारे घर वालों, ऐ मेरी औलाद, ऐ मेरे रिश्तेदारों, सदका करके हम पर मेहरबानी करो, सदका कर कर के हम पे मेहरबानी करो। इस तरीके से रूहें आ जाती है और आने के बाद ये पुकारती है। अब जाहिर सी बात है, आप और हम शब बारात वाली रात में फातिहा खानी का एहतमाम करते हैं, हलवा वगैरह बनाते हैं, जो भी जिसके यहाँ मैसर हो वह बनाता है और अपने मरहूमीन के लिए इसाले सवाब करता है। तो यह आपका इसाले सवाब करना बिल्कुल जायज़ है, और यह सवाब हमारे मरहूमीन को पहुँचता है। अब कैसे पहुँचता है, इस पर मैं आपके सामने एक हदीस पाक पेश करने के लिए जा रहा हूँ, ताकि आपको इसका सबूत भी मिल जाए। अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है, हजरत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी माँ इंतकाल कर गई है और तो मैं उनकी तरफ से सदका करना चाहता हूँ, अपनी माँ की तरफ से सदका करना चाहता हूँ। तो क्या मेरा यह सदका करना उनको पहुँचेगा, इसका सवाब उनको पहुँचेगा? तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ। तो फिर हजरत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं कौन सा सदका करूं? तो आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पानी का सदका करो। चुनांचे उन्होंने एक कुआं खुदवाया और कहा, ये उम्मे साद की माँ के लिए है। तो इस चीज़ से पता चला कि यह सदका करना, इसालो सवाब करना हमारे मरहूमीन को पहुँचता है और इसका सवाब मिला करता है।
हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी माँ इंतकाल कर गई है। मैं उनके लिए, अगर वह जिंदा होती तो मुझे उम्मीद है और यह गुमान है कि वह सदका करने को कहती, तो क्या सदका करने से उनको सवाब पहुँचेगा? तो आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, तुम सदका करो, इसका सवाब तुम्हारी माँ को पहुँचेगा। और शर्फ़ो सुदूर के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि हज़रत हम्माद मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं कि मैं मक्का मुकर्रमा के एक कब्रिस्तान में सो गया और मैं क्या देखता हूँ कि कब्र वाले हल्का दर हल्का खड़े हैं। कब्र वाले अपनी कब्रों से निकल करके खड़े हैं। मैंने उनसे पूछा, क्या क़यामत कायम हो गई है? तो उन्होंने कहा, नहीं, अभी क़यामत कायम नहीं हुई है। बात दरअसल ये है, मुर्दे कह रहे हैं। बात दरअसल ये है कि एक मुसलमान ने सूरह इखलास पढ़कर हमको इसालो सवाब किया था। वह सवाब हम 1 साल से तकसीम कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इतना सवाब दिया है कि 1 साल हो गया, लेकिन वह सवाब ख़त्म नहीं हो पा रहा है। शहरों सुदूर के अंदर ये रिवायत मौजूद है। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, इसाले सवाब करना यह एक मुस्तहब अमल है। तो एक बात मैं आपके खिदमत में अर्ज कर दूं, देखिएगा, सिर्फ़ अगर कोई शख्स, अब जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, अगर किसी को कुरान पाक के बहुत सारी सूरतें याद नहीं होती है, किसी को कुछ याद, किसी को कोई सी सूरत याद होती है, तो आप ज़रा तवज्जो से सुन ले कि जब आप शब बारात वाली रात में कब्रिस्तान जाए तो आपको कौन कौन सी सूरतें पढ़ना है। हदीस पाक के हवाले से आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स सूरह इखलास यानी कुल हु अल्लाहु अहद ये 11 मरतबा पढ़कर अपने मरहुमीन के लिए इसाले सवाब करेगा तो अल्लाह तबारक व ताला उसके इसाले सवाब करने से पहाड़ों के बराबर मरहुमीन को, मुर्दों को सवाब अता फरमाएगा। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ, देखिएगा, बहुत सारे लोग जो हैं हलवा वगैरह बनाते हैं शब बारात में। अगर हलवा आपने नहीं बनाया, आपकी इतनी इस्तेदाद नहीं है और आपने कोई भी चीज़ नहीं बनाई, जो खाना आपने खाने के लिए आपने बनाया है, तो आप उस पर भी फातिहा खानी कर सकते हैं और उस पर भी अपने मरहुमीन के लिए इसाले सवाब कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हलवा ही होना चाहिए, हलवे पर ही फातिहा होगी, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके घर में खाना भी मौजूद नहीं है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो चीज़ें भी आपको याद हो, सूरह इखलास, सूरह काफिरून, सूरह फलक, सूरह नास, सूरह फातिहा, जो भी सूरतें कुरान मुक़द्दस से आपको याद हो, वही पढ़ के आप अपने मरहुमीन के लिए इसाल कर दे। अल्लाह तबारक व ताला उसी इसालो सवाब के सदक़े में आपके मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा देगा। दोस्तों, शब बारात आने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो को देखने के बाद अपने मरहुमीन के लिए इसालो सवाब करें और कब्रिस्तान जाए और जाने के बाद उनके लिए दुआ करें।